इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मो सुमंगलम। पुण्यशालियों, कल गुरु पूर्णिमा थी। दिल खोल करके आप सभी ने हृदय के भावों के साथ में आशीर्वाद ग्रहण करने का प्रयास किया। आज लगातार बारिश का माहौल, और फिर भी इस बारिश के माहौल में आप सभी ने अपने मनोबल को मजबूत बनाते हुए, अवरोधों को चीरते हुए आप सब यहां पर पधारे। राम की बात चल रही थी, रामायण की बात चल रही थी। राम का जीवन हमको ये सिखाता है, जीवन इजी नहीं है, जीवन सरल नहीं है। बताइए, आप राम को भगवान के रूप में देखते हैं या महामानव के रूप में देखते हैं? मैं अभी जिस राम की बात कर रहा हूं, मैं उनको वर्तमान में महामानव के रूप में देखता हूं। कितने संकट आए, कितनी तकलीफें आई, कितनी परेशानी आई, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में भी उन्होंने जिंदगी में कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। अपने नियम के ऊपर बहुत चुस्त रहे, दुरुस्त रहे। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने मन को विचलित नहीं होने दिया। हमारा मन कैसा है? आपका चित्त कैसा है? हमारी विचारधारा कैसी है? हमारा वैराग्य कैसा है? हमारी भक्ति कैसी है? मन विचलित होता है कि स्थिर रहता है? एक बार जो संकल्प कर लेते हो, उस संकल्प पर अटल रहते हो, या मौका परस्त बन करके चेंज कर लेते हो? एक लड़का आया, पर्युषण में उसको 28 करनी थी। पहला उपवास हुआ, अच्छा उपवास हुआ, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन दूसरे दिन लड़का आया, बोले गुरुदेव मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे पारणा करना है, मुझे नौकार्सी का बचकाना। उसकी मम्मी ने कहा कि गुरुदेव कोई समस्या कुछ भी नहीं है। मैं जिस रास्ते से इसको लेकर के आई, उस रास्ते पूरी मिठाई की दुकान थी। काय की दुकान थी बोलो? मिठाई की दुकान थी। और गुरुदेव और कुछ भी नहीं हुआ है। इसने उन मिठाइयों को आंखों से नहीं देखा, लेकिन हृदय के अंदर क्या कर लिया? फेट कर लिया, हृदय में फेट कर लिया। अब गुरुदेव इसको उपवास तकलीफ नहीं दे रहा है। तकलीफ अगर कुछ दे रहा है तो क्या दे रहा है बोलो? मिठाई दे रही है। शायद आप लोग भी उपवास करते होंगे, कभी कभार करते होंगे, संवत्सरी के दिन उपवास करते होंगे। लेकिन रात को आप जब सोते हो तब आपको सपने आते हैं, मूंग के सपने आते हैं, गुंद की रात के सपने आते हैं, पता नहीं कितने पकवानों के सपने आते हैं। हम अक्सर हर साल उपधान तब करवाते हैं।
प्रभु ने चाहा तो इस साल भी कुछ अच्छा ही होगा। उपधान तब होता है और छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बालक उस उपधान तप में जुड़ते हैं। उपवास का दिन रहता है, बड़ी भूख लगती है उन बच्चों को, दोपहर को 3-4 बजे से उनके चक्कर चालू हो जाते हैं। और शायद बच्चे आपसे ज्यादा समझदार होते हैं, हमसे भी कभी कभी ज्यादा समझदार होते हैं। वो चक्कर लगाते रहते हैं, बड़ी तहकीकात करते, जासूसी करते हैं कि महाराज कौन है, रसोईया कौन है। उनको पता चल जाता है कि महाराज जी गुरुदेव के पास में रसोईया आ चुका है। बिल्कुल वो बराबर आकर के बैठ जाते हैं, सुनते हैं कल क्या बनने वाला है, उसकी बड़ी उनको इंतजारी रहती है। वो रसोई जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी से उनके ख्वाब चालू हो जाते हैं। कुछ हिम्मत वाले लड़के तो मेरे पास आ जाते हैं, बोले गुरुदेव एक बात मानोगे? भाई बोल। कि गुरुदेव मंचूरियन बना सकते हो निवी में? गुरुदेव एक मिठाई कम बनेगी तो चलेगा, लेकिन गुरुदेव ये जरूर बनाना। थोड़े दिन में तो हिम्मत और खुल जाती है। नया व्यक्ति थोड़ा फरमाता है, 2-4-10 दिन के बाद तो हिम्मत खुल जाती है। फिर तो अधिकार के साथ गुरुदेव ये मैंने लिस्ट बना दी है, ये आइटम बननी चाहिए। एक बात समझ लो, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं और इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर धैर्य रखना, ये राम सिखाता है। ये दूसरी बात है कि दूसरे दिन की निवी के अंदर वो जो आइटम लिखते रहते हैं, वो एक भी आइटम बराबर खा नहीं पाते हैं। एक आइटम में तो ढेर हो जाते, बोले बस अब मन भर गया। राम ये सिखाते हैं कि जिंदगी में संघर्ष नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अरे जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं, उस व्यक्ति की जिंदगी नहीं होती। आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है? कौन सी मूवी अच्छी लगती है? एक नायक होता है, एक नायिका होती है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। दोनों में प्रेम होता है और दोनों ने शादी कर ली, कहानी खत्म। आप ऐसी मूवी के लिए देखने के लिए जाते हो, ऐसी मूवी देखते हो, आप क्या करते हो? लेकिन एक तीसरा पात्र आता है, एक अवरोध खड़ा होता है, कुछ विलन बीच में आते हैं, बड़ा संघर्ष होता है, खूब उतार चढ़ाव होता है, बड़ा संघर्ष होता है। और संघर्ष के बाद आखिरी में हीरो को वो हीरोइन मिलती है। राम का पूरा जीवन ये दर्शाता है कि जिंदगी में संघर्ष तो होगा। संघर्ष बिना की जिंदगी वो जिंदगी नहीं हो सकती। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पूरे संसार में एक भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ जिस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर संघर्ष न हुआ हो। मुझे एक नाम बता दो, एक नाम मुझे बता दो जो महान तो हुआ हो लेकिन सहजता से हो गया हो, सरलता से हो गया हो। याद आ रहा है कोई नाम? सिकंदर को ले लो, विक्रमादित्य को ले लो, कुमारपाल को ले लो, सिद्धराज को ले लो, खारवेल को ले लो, गांधी को ले लो, महावीर को ले लो, बुद्ध को ले लो, कृष्ण को ले लो, जीसस को ले लो, मोहम्मद को ले लो। संसार में एक नाम मुझे बता दो जिसके जीवन के अंदर भीषण संघर्ष ना हुआ हो। लेकिन राम हमको ये सिखाते हैं, संघर्ष तो आएगा, संघर्ष तो जरूर होगा, लेकिन संघर्ष के अंदर जो व्यक्ति समता का भाव नहीं खोता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, वही आगे चल करके राम बन सकता है, वही व्यक्ति आगे चल करके महान बन सकता है। एक और बात है,
जो निर्धारित जो अवस्था होने वाली है वो जरूर होती है। दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप बच्चे थे, फिर आप जवान हुए और अब आप वृद्धावस्था की ओर हो। बताओ कोई रोक सकता है? दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नियति का सूत्र है वो अनवरत जारी है। अनंत काल से यही सृष्टि का चक्र चल रहा है। मुझे नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, हम लोगों को नहीं पता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, लेकिन वो होकर के रहेगा। कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य जी ने एक अद्भुत घटना का वर्णन किया है। नियति को सलाम, जो बनने वाली परिस्थितियां हैं वो होकर ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई शक्ति उसको हटा नहीं सकती। एक घटना है, जैन रामायण की घटना है, बड़ी मजेदार घटना है। आप सुनोगे भैया, आप सुनोगे? कहीं कहीं थोड़े से जो विचलित होने वाले लोग हैं उनको जगाओगे? जगाओगे भैया? कभी कभी व्यक्ति विचलित हो जाता है। हमारे गुजरात के अहमदाबाद के एक साबरमती के प्रवचन में एक माताजी बराबर मेरे सामने बैठते थे। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज। एक माताजी मेरे सामने बैठते थे, बराबर सोते थे। हमने उनसे कई बार निवेदन किया कि माताजी आप सोते हो, अच्छी बात नहीं है। बोले गुरुदेव आपको पता नहीं है क्या? बोले मैं आंख बंद करके नीचे मुंह करके आपको ध्यान से सुनती हूं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इतना बूढ़ा व्यक्ति झूठ भी क्यों बोलेगा? एक बार दो बार, लेकिन वो तो झुकने में तो पूरा ही झुक जाते थे। हम उनको फिर बोलते थे माताजी। बोले गुरुदेव प्रवचन सुन रही हूं। अरे वाह। फिर एक दो बार बोला, माताजी भी डीठ हो गए थे, मैं भी डीठ हो गया था। मैं उनको पूछता था सो रहे हो? बोले नहीं नहीं गुरुदेव, कौन बोल रहा है? एक दो बार ऐसा तमाशा हुआ। एक बार पूरी तंद्रा में थे, एक बार भरपूर शायद पारणा करके आए होंगे। वर्षी तप चल रहा होगा, और वर्षी तप के पारने के दिन बड़ी खतरनाक घटना बन जाती है। फूल पेट भरा हुआ रहता है और भरपूर तंद्रा आती है, भरपूर नींद आती है। जैसे ही माताजी ने लंबी नींद निकाली, वैसे उनसे मैंने जोर से बोला माताजी जिंदे हो? माताजी हड़बड़ाए, और तो कुछ उन्होंने सुना नहीं था। उन्होंने सुना था कि सो रहे हो, क्योंकि वो रोज की उनकी प्रैक्टिस थी। वो जोर से दहाड़े, नहीं गुरुदेव किसने बोला? बिल्कुल नहीं। अब ये समाचार सुन करके, बात सुन करके पूरे सभा के अंदर प्रचंड हास्य फैल गया। माताजी को लग गया कि कहीं गड़बड़ी हो गई है। लोग बड़े जोर जोर से हंस रहे हैं। एक पड़ोसी ने कहा कि महाराज ने बोला कि जिंदे हो, तुमने बोला नहीं 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 नहीं। लेकिन यहां पर तो ऐसी कोई माताजी मुझे नजर नहीं आ रही है। यहां तो सब हमारी पुण्यशाली आत्माएं एकदम प्रसन्न मुद्रा में प्रवचन सुन रही है। और एक बात बता दूं, आपके चेहरे को हंसते हुए देख करके, आपके चेहरे पर हंसी को देख करके और किसी को प्रसन्नता हो या ना हो, लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है कि कहीं ना कहीं जीनवाणी श्रवण कराते कराते आपके चेहरे को हास्य के रूप में देखना, ये एक परम आनंद और परम शांति की प्रतीति होती है। पुण्यशालियों, एक रामायण की अद्भुत घटना है, प्रचंड घटना है, और वो घटना आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। नियति का चक्र कितना महान होता है वो मैं बताना चाहता हूं। सृष्टि का चक्र कितना खतरनाक होता है वो मैं बताना चाहता हूं। राजा दशरथ राज दरबार भरे में बैठे हुए अयोध्या के अंदर, और अचानक उस सभा के अंदर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। भैया आप लोगों ने नारद जी का नाम सुना है? बोलो नाम सुना है नारद जी का?
केवल नाम ही सुना है कि उनके कर्तव्यों के बारे में भी समझते हो? उनकी प्रवृत्ति के बारे में भी जानते हो या नहीं जानते हो? चोर को बोले कि चोरी कर और साहूकार को बोले कि जगता रे। नारद जी प्रकट हुए, दशरथ की सभा में प्रकट हुए और दशरथ की सभा में कहा कि महाराज, एक गंभीर घटना को लेकर के मैं आया हूं। बोलो क्या हुआ? महाराज नाराज तो नहीं हो जाओगे आप? इंसान की बड़ी कला है, किसी भी व्यक्ति को कुछ बुरा बोलना हो ना तो पहले व्यक्ति वो बोलता है, भाई तेरे खोटू तो नहीं लगे ना, भाई आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, एक बात बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे भाई बुरा लगेगा इसलिए तो तू बोल रहा है, 100% बुरा लगेगा इसलिए तू चौकीदारी कर रहा है, बुरा तो नहीं लगेगा? तो बोली मत, बुरा लगने ही वाला है 100%। कई लोगों की एक आदत होती है, समझाने के पहले वो बात बताते हैं, गुरुदेव आपको बुरा नहीं लगे तो एक बात बोलो। अब भाई लगे कि नहीं लगे, बोलना तो बोलते भी, तो जो बोलना बोल। अब बुरा लग भी जाएगा तो कर भी क्या लूंगा? नारद जी ने दशरथ को बोला कि महाराज आपको बुरा तो नहीं लगेगा? दशरथ ने बोला बोलो कि एक दुर्घटना घट गई। बोले क्या हुआ? अरे मैं अचानक किसी कार्य से घूमता घूमता लंका में गया था और एक ज्योतिषी मुझे मिल गया, अद्भुत ज्योतिषी था। क्या उसकी ज्ञान की विद्या थी! भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों वो बता देता था। फिर मुझे उसकी विद्या के ऊपर ज्ञान हुआ, मैं उसको रावण की सभा में लेकर के गया। अरे वाह! फिर क्या हुआ? अरे प्रभु, दुर्घटना घट गई। दशरथ ने कहा कि नारद जी जो बोलना हो बोल दीजिए, आप तो गोल गोल घुमा रहे हो कभी के। हुआ क्या? बोले ज्योतिषी को रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। दुनिया में और कोई इंतजारी आपको हो या ना हो, लेकिन एक जरूर चिंता रहती है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मेरे समीप में कौन कौन होंगे, उस वक्त मेरे नजदीक में कौन होंगे, मेरी क्या परिस्थितियां होगी। इसकी चिंता अक्सर सदियों से मनुष्य को सताए जा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।